निकाला था, 3 जने अंदर रह गए थे सर। ज़्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया, यहाँ से ये भाग गए, कोई नहीं, पुलिस वाला कोई स्टाफ नहीं, कोई किसी ने नहीं निकाला सर। इन्होंने निकाला, मेरे भाई ने निकाला। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के आईसीयू में लगी आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इसका जो धुआं बाहर पसरा है उससे इस अस्पताल की साफ सुथरी इमेज अब धुंधली धुंधली सी नजर आ रही है। इस हादसे में जिनके परिजनों की जान गई, वे जिस तरह के हालात बयां कर रहे हैं उससे लगता है कि ये मौतें किसी हादसे की वजह से नहीं बल्कि अस्पताल की लापरवाही से हुई मौतें हैं, यानी एक तरह की सामूहिक हत्या है। यहाँ हुई 6 मौतों में किसी ने अपनी मां को खो दिया, किसी ने पत्नी को, तो किसी ने भाई को। एसएमएस अस्पताल के बाहर बिलखते हुए जोगिंदर सिंह ने बताया कि जब स्पार्क हो रहा था तभी हमने अस्पताल के स्टाफ को कई बार बताया, फिर जब धुआं उठा तब भी बताया, लेकिन स्टाफ बोलता रहा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब धुआं ज़्यादा हो गया तो सब लोग भाग गए। इस हादसे में जोगिंदर सिंह ने अपनी मां को खो दिया है और उनके भाई धुएं की वजह से बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं। सुनिए जोगिंदर की बात। सर मेरी मम्मी थी सर आईसीयू 201 में सर, बेड नंबर 2 सर। थोड़ा स्पायरिंग हो रही थी सर, स्टाफ वालों को बोला कि ये स्पायरिंग हो रही है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला। थोड़ा धुआं उठने लगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब फिर ज़्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया, यहाँ से ये भाग गए, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ने लगा सर, सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा। इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया। और सर इतना धुआं कि आम आदमी भी नहीं घुस पा रहा था सर, जिन्होंने निकाल, कोई नहीं, आम आदमी सर जा ही नहीं सकता था अंदर। तो सर मैंने पुलिस वालों को बोला मुझे जाने दो, मेरी माँ फंसी पड़ी है अंदर। उन्होंने बोला कि नहीं हमने सबको निकाल लिया, और सब नहीं निकाला था, 3 जने अंदर रह गए थे सर, एक मेरी माँ एक मेरे भाई का। इन्होंने मुझे साथ दिया, मेरे भाई को लेके गया, उन्होंने खुद ने निकाला, कोई पुलिस वाला कोई स्टाफ नहीं, कोई किसी ने नहीं निकाला सर। इन्होंने निकाला, मेरे भाई ने निकाला। मेरे भाई की तबीयत भी बेकार हो गई है, वो अंदर भर्ती पड़ा हुआ है वो भी। एसएमएस अस्पताल के बाहर भरतपुर के नरेंद्र मिले। इस हादसे में उनकी मां रुक्मणी की मौत हो गई है। नरेंद्र बताते हैं कि अस्पताल में आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। बता दें कि इस अस्पताल में 6250 बेड हैं। नरेंद्र की बात सुनकर यह आश्चर्य होता है कि इतने बड़े अस्पताल में आग बुझाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? सुनिए नरेंद्र से यह हाल। नहीं, मैं ऊपर नहीं था, मैं नीचे था, मैं खाना खाने आया था। वो तो कोई किसी ने नहीं बताया। वो सर वो आईसीयू में आग लगा था, इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नहीं, नेक भी नहीं, इसमें कोई सुविधा नहीं सर, कोई नहीं होती तो नहीं कहा तो बुझा महंगे आदमी डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं, एक सिलेंडर तो रखते हैं पानी बुझाने को, ऐसी हो जाता है, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। किसकी मौत हुई है? मेरी मम्मी जी। इस हादसे में भरतपुर के पूरन सिंह की पत्नी कुसुमा की मौत हो गई है। एसएमएस अस्पताल के बाहर सुनी सुनी आंखें लिए पूरन सिंह की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। बहुत अस्पष्ट आवाज़ में उन्होंने अस्पताल का हाल बयां किया। उसमें बाबूजी आईसीयू में मतलब ये ऊपर गैस सी धुआं सी उड़ी थी स्टोर में से। उसमें एक गैस सिलेंडर था और गैस सिलेंडर से लगकर उसमें बेहते हुए कागज गैस सिलेंडर में लग के एकदम सब फिर वहाँ वो हो गई थी। हम करें धुआं कैसे है रही है, तो आने के बाद में जब तक बक से हो गई, फिर ज़्यादा आने लग गई। अब साहब में मरीज अपने मरीज निकाले गए, पर हमारे मरीज साहब 4-5 में ये हम साहब अकेला था उसमें जाके जब तक लाला बोला मैं जब तक साहब गैस छोड़ कर ज़्यादा है गई, जब तक साहब गेट लगा देता उन्होंने। अब मौत हुई साहब कुसुमा की है, मेरी घरवाली को मैसेज हुई है बाद में ये साहब कि उसमें भीतर कुसुमा पूरन सिंह साहब। एसएमएस अस्पताल के बाहर रंजीत सिंह मिले। उनके भाई दिलीप की मौत इस हादसे में हो गई है। वे बताते हैं कि उनके भाई को छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन किसे पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। गांव मेरा रायसर जमारामगढ़ के आगे, रंजीत सिंह मेरा नाम है, मेरा भाई था जिसका नाम दिलीप था। वहाँ पे मैं नहीं था, आज मैं शाम को 2-3 दिन यहीं पे था। मैं परेशान हो गया था, मम्मी तू वो 1-2 दिन में छुट्टी मिलने वाली थी, मैं कि तू 1-2 दिन में छुट्टी मिलती है, मैं घर जाके आता हूँ, मैं सिरसी बिंदाई का रहता हूँ मैं। वहाँ से अभी मेरे पास फ़ोन आया 12:30 बजे, वहाँ से मैं बग के आया। बग के आने के बाद में ऊपर में किसी को जाने नहीं दिए,
और फिर यहाँ पे नीचे आके देखा तो बोला कि ठीक है, अंदर जाके देखा तो मैं खुद जाके देखा तो खत्म हो चुका। हादसे के बाद एसएमएस अस्पताल के बाहर मिले ओम प्रकाश गुर्जर बताते हैं कि 11:20 पर धुआं निकला था तो उन्होंने डॉक्टरों को बता दिया था। फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ता गया। सुने ओम प्रकाश गुर्जर की बात। ये मेरा मौसी का लड़का है, 25 साल का है, पिंटू नाम है इसका, शिकर श्री माधोपुर से हम। जैसे वो मानो कि 11:20 पर ये धुआं निकला था ना, तो हमने डॉक्टरों को पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा धुआं निकल रहा है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ गया। फिर जैसे धुआं बढ़ा तो डॉक्टर और जो नीचे काम करते हैं कंपाउंडर वो सब निकल गए थे। फिर अचानक से इतनी धुआं होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले और करीबन 6 पेशेंट अंदर रह गए। तो 1.5 घंटे से हमारा नहीं, हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था, 1 2 3 4 इधर के बेड के ना सब खत्म हो गए। ऐसी दिक्कत है। कौन था आपका भाई है, मौसी का लड़का है। अरे कोई ज्यादा ठीक था, वो छुट्टी देने वाले थे, 1-2 रोज में ठीक हो गया था। अब ये घटना घट गई लास्ट में। एसएमएस अस्पताल के जले हुए आईसीयू के ये कमरे हादसे की कहानी बयां कर रहे हैं, लेकिन इस हादसे के पीछे की कहानी बता रहे हैं नरेंद्र, जोगिंदर सिंह और पूरन सिंह जैसे लोग, जिनकी आंखों में अपने प्रियजनों के खोने की पीड़ा है और अस्पताल के स्टाफ के प्रति आंखों में गुस्सा। इन पीड़ितों ने अस्पताल की लापरवाहियों का जो दावा किया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर ये दावे सच हैं तो यकीनन ये मौतें हादसे की वजह से नहीं हुई, बल्कि यह कोल्ड हैंडेड मर्डर है। इन मौतों के पीछे एसएमएस अस्पताल की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।